हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं मनिंदर कौर आपका स्वागत करती हूँ हिंदी के पर्यायवाची शब्द के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पर्यायवाची तो हम कर ही रहे थे। हमारी फर्स्ट क्लास हो गई थी, अब हमारी सेकंड क्लास होने जा रही है। ठीक है, तो आज हम किसका पर्यायवाची करने जा रहे हैं? गणेश के साथ। तो मेरे साथ साथ आप भी ध्यान रखिएगा, गणेश को हम किन किन नामों से पुकारते हैं। देखो, हम आपने सुना होगा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। ठीक है, तो मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। तो हमें पता है कि गणेश जी की मूसे की सवारी थी, हम उसको क्या बोलते हैं? एक दंत, एक दांत वाले, यानी कि जिनका एक दांत है उसको क्या बोला जाता है? गणेश बोला जाता है। विनायक, विनायक जो हम कह सकते हैं गणों के नायक हैं, जो उनको क्या बोला जाता है? विनायक। विनायक कौन थे? हमारे गणेश जी थे। अब विनायक के साथ साथ हमें ये भी याद हो जाएगा, उनको सिद्धि विनायक भी बोला जाता है। सिद्धि विनायक, अब देखो, यानी कि सिद्धि का मतलब क्या होता है? जो हमारी सफलता की शुभ कामना करता है। तो सफलता की शुभ कामना कौन करता है? गणेश जी करते हैं। हम तभी तो हम कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं ना, क्योंकि हमारी सफलता की शुभकामना होती है। उसके बाद इनको बोला जाता है लंबोदर। लंबोदर का मतलब लंबा है, उदर जिसका, उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा होता है उसको क्या बोला जाता है? गणेश बोला जाता है। गणपति, हम गणपति बप्पा मोरया हम कहते हैं ना, तो गणेश जी बोला जाता है। गजानन, गज के आनन वाला, गज के आनन, आनन मतलब क्या होता है? मुख। ठीक है, आनन मतलब मुख, तो गज के जैसे मुख वाला, गज के मुख वाला। तो विघन राज, क्योंकि विघन को हरता है, विघन हरता है ना ये, तो विघन हरता यानी कि विघन राज या विघन नाशक भी, हम विघ्नों को मारने वाला, विघन नाशक। मूषक वाहन, यानी कि मूषक होता है चूहा, तो चूहे का वाहन है जो। हस्तिमुख, हस्तिमुख मतलब कि हाथी का मुख है जिनका। अब हमें पता है कि हाथी मुख किनका था? गणेश जी का था। उसके बाद हम बात करते हैं मोदक प्रिय। ये लिखा हुआ है क्या? मोदक, मोदक। तो मोदक क्या होता है? मोदक प्रिय, मोदक प्रिय यानी कि मोदक जिनके लिए मोदक प्रिय था। तो मोदक क्या होता है? मोदक का मतलब होता है, मोदक एक पकवान है। ठीक है, मोदक एक पकवान है। वो ये जो पकवान है, मोदक है जो, वो चावल के आटे, खोए और चीनी से बनता है। मतलब एक तरह का लड्डू हो गया। तो लड्डू तो हमें पता है गणेश जी को बहुत पसंद थे। तो मोदक प्रिय जो थे, उन वो मोदक प्रिय किसको बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है। अच्छा, इनकी जो माता का नाम था, गणेश जी की माता का नाम, वो क्या था? पार्वती था। ठीक है, उन वो क्या था? पार्वती था। तो हम इनको क्या बोलते हैं? पार्वती नंदन भी बोल सकते हैं। पार्वती नंदन यानी कि पार्वती का बेटा। ठीक है, नंदन। अब पार्वती को देखो, पार्वती का पर्यायवाची अगर मैं बोलूँ कि पार्वती का पर्यायवाची क्या होता है? पार्वती का पर्यायवाची भवानी होता है। तो भवानी नंदन भी बोल दिया जाता है इनको। पार्वती का बेटा, बेटे को क्या बोलते हैं? सुत भी बोलते हैं, तो पार्वती सूत भी बोल दिया जाता है। अब पार्वती को उमा भी बोल दिया जाता है, तो उमा सूत हो गया। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे गणेश के कर रहे हैं पर्यायवाची, पर हमने साथ में पार्वती के भी कुछ पर्यायवाची कर लिए। पार्वती को भवानी भी बोला जाता है, पार्वती को उमा भी बोला जाता है, और बेटे को नंदन भी बोला जाता है, सूत भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास गणेश के पर्यायवाची। ठीक है, ध्यान रहेगा, गणेश के पर्यायवाची। अब हम कर रहे हैं दोबारा एक बार से गणेश के, एक और रह गया गणेश का पर्यायवाची, हम जिसको बोल सकते हैं वक्रतुंड। ठीक है, वक्रतुंड, वक्रतुंड। वक्रतुंड का मतलब क्या होता है? वक्रतुंड भी किसको बोला जाता है? गणेश को ही बोला जाता है। वक्रतुंड का मतलब क्या होता है? कि जिसका शरीर तो मनुष्य की तरह हो, जिसका शरीर मनुष्य की तरह हो, परंतु सिर जो है हाथी की तरह हो। तो गणेश का सिर तो हम देख लेते हैं कि मनुष्य की तरह है, और उनका मुख जो है वो किसकी तरह था? हाथी की तरह। इसलिए इनको क्या बोला जाता था? वक्रतुंड बोला जाता था। तो जल्दी से एक बार गणेश के दोबारा कर लेते हैं हम, कि गणेश के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? एक दंत, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, गणपति, गजानन, विघ्नराज, विघ्ननाशक, मूषक वाहन, हस्तिमुख, मोदक प्रिय, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत और उमा सुत। ठीक है, होप सो आपको लर्न हो गए होंगे। अब साथ ही हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट की बारी आ जाती है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं चंद्रमा।
ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, चंद्रमा का। अब चंद्रमा का नाम आते ही हमें ये पता हो जाना चाहिए कि चंद्रमा का मतलब क्या होता है, मयंक। जैसे ही हम मयंक नाम सुनते हैं तो मयंक को आप बोल दोगे कि मयंक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, या हम चांद, यहाँ पे मैंने चांद नहीं लिखा तो चांद, ठीक है। चंद्रमा को चांद भी बोला जा सकता है। सुधाकर, सुधा किसका पर्यायवाची होता है, अमृत का, ठीक है। सुधा किसका पर्यायवाची है, अमृत का। तो अमृत की किरण, अमृत की किरण मतलब कि सुधा मतलब अमृत और कर मतलब किरणें, ठीक है। तो अमृत की किरणें देने वाला अर्थात चंद्रमा। राकेश, राकेश यानी कि रात का ईश है जो, कि कौन है वो रात का ईश, यानी कि राकेश कौन है, चंद्रमा। अब बात आती है शशांक की। तो शशांक पे ध्यान देना है हमें, क्या होता है, जो जो मैंने लिखा है शशांक, ठीक है। हमने क्या लिखा है, शशांक। अब शश, शश होता है, शश क्या होता है, शश होता है खरगोश। शश किसको बोलते हैं, खरगोश को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, खरगोश को बोला जाता है। तो जब आप चंद्रमा रात को देखते हो तो उसमें हमें ऐसा कुछ वाइट वाइट सा दिखाई देता था। कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, खरगोश जैसा बोलते हैं, यानी कि उसमें खरगोश है। तो वहाँ पे शशांक का मतलब क्या हो जाता है, खरगोश जैसा चिन्ह। तो हमें हम जब देखते हैं दूर से चंद्रमा को तो हमें अगर खरगोश जैसा चिन्ह दिखाई देता है, इस वजह से इसको कई लोग क्या बोलते हैं, शशांक भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है इसको। और क्या बोला जाता है, इसको इंदु भी बोला जाता है। इंदु का मतलब चंद्रमा ही होता है। विधु, विधु का मतलब भी चंद्रमा ही होता है। कलानिधि, ठीक है। इसके बाद शशि, शशि भी देखो शश से ही बना है। शश मतलब खरगोश, तो खरगोश जैसा यानी कि शशि, ठीक है। सोम, सोम अमृत को भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। सोम अमृत को भी बोला जाता है, चंद्रमा को भी। सुधांशु भी किसको बोला जाता है, चंद्रमा को ही बोला जाता है। अब देखो मृगांक, मृगांक मतलब कि मृग का चिन्ह, मृगांक मतलब कि मृग का चिन्ह। अब कई लोग ऐसे कई लोगों को क्या दिखता है, हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें शशांक मतलब कि खरगोश दिख रहा है, कई लोग कहते हैं कि मृग दिख रहा है उसमें। तो मृग का चिन्ह जब दिखता है तो हम उसको मृगांक भी बोल देते हैं, किसको, चंद्रमा को। हिमकर, हिमकर यानी कि हिम यानी कि बर्फ और कर मतलब कि किरणें। हिम की बर्फ है जिसमें, मतलब कि बर्फ की किरणें हैं जिसमें, तो हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा। तो हिमांशु हिम का अंश है जो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, चंद्रमा। एक बात अब आपको और बता दूं कि हमने करना क्या है। देखो रात, इसको हम थोड़ा सा इजी और बना देते हैं। रात कुमुदनी, कुमुदनी क्या होता है, पहले तो मैं आपको कुमुदनी बता दूं। कुमुदनी क्या होता है, कमल की तरह एक फूल होता है, कमल की तरह एक जलीय पौधा होता है। जैसे कमल जल में उगता है, ऐसे ही कुमुदनी भी जल में उगता है। तो इसमें क्या होते हैं, इसके जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, ठीक है। कैसे रंग के फूल होते हैं, सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। अब ये जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं ये उगते कब हैं, ये रात को उगते हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या है, रात कुमुदनी और तारे के साथ में, यानी कि तारे के पर्याय में, पर्याय का मतलब कि इनके पर्यायवाची शब्दों में अगर हम कर, ईश, कांत, नाथ, पति लगा देते हैं तो सारे चंद्रमा के ही बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा चंद्रमा के बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं पर्यायवाची, कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है। तो अब इस चीज़ को हमने बहुत ध्यान से लर्न कर लेना है, बिल्कुल एक ही बार में लर्न हो जाएगा। जैसे निशाकर, निशाकर, निशा मतलब कि रात्रि, ठीक है। रात, रात का पर्यायवाची हो गया ना निशा। तो निशाकर रात को जो किरणें देता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। विभाकर यानी कि प्रभा की जो किरणें देता है। रजनीश, रजनी, रजनी क्या होती है, रात ही होती है। रजनी का ईश यानी कि रात का ईश है जो। रजनीकर रात में भी किरणें देता है जो। कुमुदनी पति यानी कि जो कमल की तरह जो फूल है, हम कह देते हैं कि उसका पति, क्योंकि वो रात आते ही फूल उग जाते हैं। तो हम उसको क्या क्या इस तरह से बोल सकते हैं कि कुमुदनी पति यानी कि उन कमल की तरह जो जलीय पौधा उसका पति, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा आता है तो वो उग जाते हैं, ठीक है। तारों का पति, क्योंकि जैसे ही पति आता है तो ठीक है, तारों का पति यानी कि जो तारा, क्योंकि हमने क्या किया है, तारा, नाथ, पति, एकांत इसके साथ जोड़ देते हैं, तारा नाथ,
देखो क्योंकि रात में उदित होता है ना चंद्रमा, तो इसलिए तारों के साथ इसको जोड़ दिया गया है। ऐसे कहा गया है कि तारों का पति है वो, या कुमुदनी का पति है वो। तो तारों का नाथ है जो, तारों का कांत है जो, उसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा बोलते हैं। तो चंद्रमा को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चंद्रमा को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि चंद्रमा कौन किस किस को बोला जाता है। मयंक, सुधाकर, ध्यान रखना है, मयंक, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, कलानिधि, शशि, सोम, सुधांशु, मृगांक, हिमकर, हिमांशु। और उसके अलावा क्या क्या होता है? निशाकर, विभाकर, रजनीश, रजनीकर, कुमुदनीपति, तारापति, तारानाथ और ताराकांत। तो चलिए, होप सो आज हमने क्या कर लिया है, आज हमने 2 पर्यायवाची और कर लिए हैं। 2 पर्यायवाची में हमने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया होगा। इसमें बहुत सारे मतलब पर्यायवाची, बेशक हम ऐसे सिर्फ नाम नाम में तो ये आया है कि हमने 2 ही किए हैं, बट आपको पता है हमें बहुत सारे वर्ड्स का, बहुत सारे शब्दों का पता चला है। इसमें बहुत सारे अन्य पर्यायवाची भी हमने किए हैं, जैसे रात का कर लिया हमने, जैसे रात को निशा भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिए हैं। और पति को नाथ भी बोला जाता है, कांत भी बोला जाता है। क्लियर है? पार्वती के भी पर्यायवाची हमने कर लिए थे, गणेश के भी हमने पर्यायवाची कर लिया। तो कल भी 2 करवाए थे, आज 2 हो गए, और टोटल हो गए हमारे पास 4 पर्यायवाची अभी तक हो गए हैं। तो कल आपको देखती हूँ मैं, कल इसमें से कितने पर्यायवाची आपको याद रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं फिर नए पर्यायवाची शब्दों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।